आप सभी को फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारतीय मैथमेटिक्स क्लासेस बाय एबी सर के साथ। तो हम पिछले वाले वीडियो में मैट्रिक्स चैप्टर का एक्सरसाइज 5.1 को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के थर्ड तक यानी कि 1 से लेकर 3 तक बता दिए थे, और आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथा है, एक 3 गुने 3 आयुः की रचना करें जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त है। तो देखिए, इसका पहला दिया हुआ है ए आई जे इक्वल टू आई गुने जे, उसी तरह से सब दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाला को सोल्व करेंगे। तो चलिए फर्स्ट वाला को सोल्व करते हैं। दिया है ए आई जे इक्वल आई इंटू जे। अब हमको कितना सबसे पहले देखना है कि 3 गुने 3 अवयव की रचना करना है। तो 3 गुने 3 का मतलब क्या हुआ कि 3 रो और 3 कॉलम। तो हम मान लेते हैं पहले कि माना कि ए जो इक्वल हुआ A11 A12 A13, उसी तरह से A21 A22 A23 और A31 A32 और A33, इस तरह से। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, 3 गुने 3 आयु के था, कहने का मतलब 3 रो और 3 कॉलम। तो इसमें देखिए 3 रो है, 1 रो 2 रो और 3 रो और 3 कॉलम भी है। आप देख सकते हैं 1 2 3। तो रो और कॉलम के बारे में पहले ही बता दिए हैं कि किसको रो बोला जाता है और किसको कॉलम। तो चलिए इसको पे सोल्व करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं A11 का 1 इक्वल। अब यहाँ पर देखना है आपको, क्वेश्चन है कि ए आई जे इक्वल क्या दिया हो, आई गुने जे। तो यहाँ पे ए का तो ए हो गया, आई जे की जगह पे क्या है 1 और 1 है। तो आई के जगह पे 1 रखना है और जे की जगह पे भी 1 रखना है। तो चलिए क्या है आई गुने जे, यानी कि 1 इंटू 1 इक्वल टू कितना हुआ 1 हो गया। उसी तरह से फर्स्ट लोगे, अब A12 से चलेंगे A12। तो ए अब क्या करना है, आई के जगह पर 1 है और जे के जगह पर 2 है। तो आई गुने जे है, तो यानी कि 1 गुने 2 इक्वल टू 2 हो गया। उसी तरह से A13 इस पे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, आई की जगह पर इस बार कितना है, आई के जगह पे 1 है और जे की जगह पर 3 है। तो क्या है आई इंटू जे, यानी कि आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू 3, तो 3 लिखेंगे, यानी कि गुना करेंगे तो इतना आएगा। चलिए इसको हो गया। और उसी तरह से आगे सोल्व करेंगे सेकेंड वाला रो को। तो सेकेंड वाला रो में क्या है A21 है। अब क्या करना है कि आई के जगह पर कितना, आई के जगह पर 2 और जे के जगह पे 1। तो आई गुने जे है, तो सॉरी हाँ 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। उसी तरह से A22, अब इसको निकालना है। तब A22 को निकालेंगे तो आई के जगह पर 2 और जे के जगह पर भी 2, तो 2 इंटू 2, तो 2 4। अब क्या करना है A23 निकालना है। तो A23, तो आई के जगह पर 2 यानी कि 2 हो गया इंटू 3, जे के जगह पर 3, 3 दूना 6। चलिए सेकंड रो का भी हो गया। अब थर्ड रो के निकालते हैं। तो थर्ड रो में क्या दिया होगा कि A31, अब आई की जगह पर 3 और जे की जगह पे 1, यानी कि है क्या आई इंटू जे, यानी कि 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। उसी तरह से A32 का A32, तो आई की जगह पर 3, जे की जगह पर 2, 3 दूना 6। उसी तरह से क्या हो जाएगा A33 का, तो A33 का है तो क्या हुआ, आई का भी 3 है और जे का भी 3 है वैल्यू, तो 3 इंटू 3, 3 में 3 से गुना कीजिए, 3 3 की 9। चलिए यानी कि सबका वैल्यू निकल गया। लेकिन हमको बोल क्या रहा था कि 3 गुने 3 अवयव की रचना करें
जिसके अवयव इस प्रकार प्रदत्त है, निम्न प्रकार। तो यानी कि फर्स्ट वाला को जब सोल्व किए तो माने थे क्या कि ए बराबर इतना दिया हुआ है, तो ये आपको यही तो मैट्रिक्स है। तो यानी कि ए का जो है वैल्यू टोटल इतना था, इतना का वैल्यू सब देखिए आप निकालिए। जैसे कि A11, A12, A13 सबका वैल्यू पता है, सेकंड रो वाला को भी वैल्यू पता है और थर्ड वाला को भी पता है। इसको बस लिख देना उसके जगह पे और कुछ नहीं। तो क्या है A11 की जगह पे 1 है, A12 की जगह पे 2 है तो 2 लिखेंगे, और A13 की जगह पे 3 है तो इस तरह से लिख देंगे। ठीक उसी तरह सेकंड रो में क्या है कि सेकंड वाला को टोटल लिख देना है। तो सेकंड वाला को हल करके कितना है 2 4 6, तो क्या लिखा 2 4 6। थर्ड वाला कितना है 3 6 9, तो 3 6 9 ये हो गया। सॉरी, यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट रो वाला को फर्स्ट रो में, सेकंड रो वाला को सेकंड रो में, और थर्ड रो वाला को थर्ड रो वाला में लिख दिए। अब करना क्या है, ये आपका हो गया आंसर। चलिए अब क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा था इसमें, सेकंड में AIJ। अब आप ऐसा कीजिएगा, बस उसी तरह से निकालना है सबको, जैसे ये सब निकाला हुआ है, निकालना तो नहीं, निकाला हुआ तो नहीं लेकिन निकालना है। क्या करना है ना कि इसमें क्या था, इंटू था तो गुना कर दिए, माइनस है, माइनस से तो घटा देंगे, और घटाने के बाद में ठीक सेम उसी तरह से चलना है, जो भी आएगा तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स तैयार करेंगे और लिख देंगे। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, चलिए हम इसको छोड़ देते हैं और चौथा को भी छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें ऐड कर देना तो आप आसानी से, जैसे कि गुना है ना यहाँ पे, तो गुना की जगह पे क्या कर देना कि यहाँ इसको बनाइएगा तो खाली जोड़ कर देना है। तो जोड़ जब कीजिएगा प्लस कीजिएगा तो 1 1 जोड़ के 2 कर देना है, और माइनस है तो इसको घटा दीजिएगा, तो घटाइएगा तो क्या हुआ 1 0 बच जाएगा। उसी तरह से 1 में 2 घटाइएगा तो -1 बचेगा, उसी तरह 1 में 3 घटाइएगा तो -2 बचेगा। तो उस हिसाब से भी इसको बना सकते हैं खुद से भी और इसको भी। अगर इसको थोड़ा दिक्कत लग रहा होगा तो हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को ना, इसका फोर्थ का थर्ड का बता देते हैं। तो चलिए थर्ड क्या है पहले लिख लेते हैं। थर्ड आपका देखिए दिया हुआ क्या है कि देखिए AIJ इक्वल 2I - 3J दिया है। AIJ इक्वल 2I - 3J, 2I - 3J। तो चलिए इस पे सॉल्व करना है, तो चलिए इसको भी वही करेंगे, मान लेते हैं क्या, हल पहले लिखेंगे और लिखेंगे का माना कि क्या हो जाएगा, A बराबर ठीक उसी तरह से मान लेना है A11 A12 A13। चलिए हम मान लेते हैं, चलिए तो हम इतना मान लिए। अब चलिए इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले दिया हुआ क्या है AIJ बराबर 2I - 3J। तो हम निकालेंगे A11 को, तो क्या है पहले 2 दिया हुआ था 2 लिखेंगे, और इंटू आई है तो आई के वैल्यू बोले थे कि आई और जे होता है, तो आई का वैल्यू हो गया 1 -3। जे है तो जे का वैल्यू भी इसमें क्या होगा 1 होगा, सॉरी इंटू में करके 1 कर दीजिएगा। इसको हल कीजिए तो 2 में 1 से तो 2, 3 में 1 से तो 3, और इसके बाद घटाइएगा 2 में 1 से तो 2, 3 में 1 से तो 3, अब घटाइएगा तो कितना बचेगा -1। उसी तरह से निकलेगा A12 का, इस बार आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू 2। चलिए आ जाइए, 2I है तो आई की जगह पर कितना लिखेंगे 1, -3 है, जे है जे की जगह पर कितना है 2। इसको हल कर लेते हैं, 2 में 1 से तो 2, और 3 दूना 6 यानी कि 6 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है घटा देना है, तो घटाने के बाद कितना -4। चलिए अब आएंगे A13 तो ठीक उसी पे चलना है, 2 है तो 2 लिखेंगे, आई है तो आई की जगह पे 1 लिखना है, और 3 है तो 3 लिखेंगे, और इंटू जे है तो जे की जगह पर 3 लिख देना है। तो चलिए 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, -3, 3 को ना 3 से गुना करें, सॉरी 3 है यहाँ पे, तो ये आ गया 9, और घाट के कितना आ जाएगा -7। चलिए घाट का -7 आ गया। अब हम फर्स्ट वाला रो को होगा सेकंड रो को चलते हैं। सेकंड रो में क्या दिया हुआ है A21। अब क्या करना है आई की जगह पर 2, तो चलिए पहले तो 2 दिया हुआ था 2 लिखेंगे,
आई है, आई की जगह पर कितना लिखना 2 माइनस 3 है 3 लिखेंगे, जे है जे की जगह पर कितना लिखेंगे 1। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो कितना होगा 2 में 2 से गुना तो 4 और 3 में 1 से गुना तो 3। अब इसको घटा दीजिए कितना बचेगा 1। अब आते हैं A2 में आई की जगह भी 2 और जे की जगह भी 2। तो चलिए पहले 2 दिया था 2 लिखेंगे, आई है तो आई की जगह पर कितना लिख देना 2 माइनस फिर 3 है 3 लिखेंगे, जे है जे की जगह पर 2 लिख देना तो 2 लिख देंगे। चलिए 2 दूनी 4 माइनस 3 दूनी 6, इसको घटाइएगा तो कितना आएगा -2। अब आते हैं आगे, अब आएगा A23। अब देखिए A23 का निकालेंगे तो A23 में क्या है कि A23 में दिया हुआ है आई की जगह 2 जे की जगह 3। पहले 2 है 2 लिखेंगे इंटू आई है आई की जगह पर कितना लिखेंगे 2 माइनस 3 है 3 लिखेंगे और जे दिया हुआ ना, फिर इसके बाद जे, तो जे की जगह पर कितना लिख देना है 3। चलिए 2 दूनी 4 और 3 में 3 से गुना तो 9 आएगा। इसको घटा लीजिए कितना बचेगा -5। ये हो गया। अब चलते हैं थर्ड रो में, इसमें दे A31 इक्वल। अब A31 का मतलब क्या हुआ ना कि आई की जगह पर रखना है 3 और जे की जगह पर 1। क्वेश्चन है 2 तो 2 होगा, आई है आई की जगह पर कितना रखना है 3 3 रखेंगे, माइनस 3 है 3 लिखेंगे और फिर जे है जे की जगह पर रखना है कितना 1, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। चलिए 3 में 2 से तो 3 दूना 6 और 3 में 1 से तो 3। अब घटाइएगा तो कितना बचेगा 3। अब आगे चलते हैं A32। उसी तरह से आई की जगह पर 3 जे की जगह पर 2। चलिए पहले 2 है तो 2 लिखेंगे, आई की जगह पर लिखेंगे 3 माइनस 3 है, फिर इसके बाद में 3 का 3 इंटू जे है जे की जगह पर लिखेंगे 2। कितना हो 3 दूना 6 और 3 दूना ये भी 6 हो गया तो घट के आ गया 0। चलिए अब आते हैं A33 में। तो फर्स्ट सबसे पहले 2 दिया 2 लिखेंगे, आई है तो आई की जगह पर फिर 3 लिख देना है और -3 है और जे की जगह 3 लिख देना है। तो 3 दूना 6 और 3 3 9। अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, घटाने के बाद में बचेगा -3। चलिए तो इस तरह से आपको तैयार हो गया। और मैट्रिक्स जो है ना एक जगह करके लिख देना है। ये बराबर क्या माने थे, मान थे A1 1 A1 2 A1 3। तो यानी कि फर्स्ट रो में ना फर्स्ट रो वाला को लिख देना है। तो फर्स्ट रो में हमको कितना आया है, फर्स्ट रो में आया -1 -4 और -7। सेकेंड रो में देखना है कितना है 1 -2 अरे -5। थर्ड में देखना है 3 0 -3। तो इस तरह से इसका हो गया ये आंसर। तो चलिए अब करना क्या है, ये था आपका थर्ड। अब क्या है कि चौथा का, ये जो चौथा का तीसरा था सो बन गया। और उसी तरह से आपका क्वेश्चन और पांचवा और छठा है, तो उसे आप खुद से भी बना सकते हैं। तो चलिए थोड़ा आप क्वेश्चन को दिखा देते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर छठा और ये पांचवा और छठा था। पांचवा भी देखिए उसी तरह से आई और जे के रूप में है, इसमें 2 गुने 2 अवयव का निर्माण करना है। और छठा भी 3 गुने 4 अवयव का निर्माण करना है। बाकी सब टोटल वही करना है जो पहले बता चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पांचवा और छठा खुद से बना लीजिएगा। और ये है सातवां। तो सातवां में देखिए इसमें भरना है, सो इसको भी बना सकते हैं। जैसे क्या है कि पंक्तियों की संख्या है। अब इसमें पंक्ति तो समझ में आता है ना, रो वाला को पूछ रहा है तो रो वाला तो 1 और 1 2 है तो 2 लिख देंगे। और स्तंभों की संख्या, तो ये जो सीधा कॉलम के बारे में बोल रहा है तो क्या है 1 और 2 और 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे। अब यूँ की कोटि, तो कोटि क्या है देख लेना है। कोटि में बताया था जितना रो जितना कॉलम होगा उसमें गुना कर देना है। तो क्या रो है 1 रो 2 रो कॉलम 3 है तो 3 दूना 6 हो जाएगा। नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हैं गिन करके 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और प्रविष्टों की संख्या, तो इसको भी बस वही कर देना है जैसे पहले बताया। सॉरी मतलब ये जो पूछ रहा था कि अवयवों की कोटि, तो अवयवों की कोटि का मतलब हुआ ना कि कितना कोटि वाला है, तो यानी कि 2 गुने 3, यानी कि 2 रो और 3 कोटि वाला है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने 3। और प्रविष्टों की संख्या, ये प्रविष्टों के बारे में बोल रहा है ना, यानी कि प्रविष्टों का मतलब है इसके एलिमेंट्स के बारे में बोल रहा है। कितना है तो 1 2 3 4 5 6, तो गिन करके इसको लिख देना है। तो उस तरह से यानी कि सातवां भी आपका हो गया।
उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। 8 में आने के बाद में क्या है, इसमें देखना है कि क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन है कि इतना आपको दिया हुआ तो निम्न में से कौन सत्य है। तो फर्स्ट में ये एक विकर्ण अवयव है लेकिन अदिश अवयव नहीं है। तो आपको डिफिनेशन जितना सारा लिखवाए थे ना, आप डिफिनेशन से सारा चीज़ पता कर सकते हैं। तो आप अगर वीडियो डिफिनेशन वाला नहीं देखें तो देखिए स्टार्टिंग में है, मतलब मैट्रिक्स का जो इंट्रोडक्शन चैप्टर शुरू किए थे उसमें सारा डिफिनेशन लिखाया हुआ है। और ये जो क्वेश्चन है सो टोटल आपका डिफिनेशन पर ही आधारित है। सो आप खुद डिफिनेशन अगर मालूम नहीं है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, सारा डिफिनेशन मालूम पड़ जाएगा। और इसके बाद में क्या है कि आप 8वां को आराम से इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 8 भी उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब क्या है कि क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे। देखिए यहाँ 9 भी देख सकते हैं। यदि पंक्ति अवयव में मतलब समझ में बताए थे क्या कि पंक्ति अवयव है क्या। तो केवल एक ही पंक्ति, एक ही रो में जो आपको दिया हुआ रहता है ना मैट्रिक्स, उसी को पंक्ति अवयव कहते हैं। और स्तंभ अवयव, तो स्तंभ अवयव किसे कहते हैं, जो एक ही स्तंभ में दिया हुआ रहता है। तो ये डिफिनेशन पर ही आधारित है। तो इसको डिफिनेशन में देख लीजिएगा, सारा चीज मालूम पड़ जाएगा। तो चलिए 9वां भी उम्मीद करते हैं कि समझ जाइएगा आप लोग डिफिनेशन से ही। और 10वां देखिए यहाँ पे 10वां दिया क्या है। 10वां है कि मान लेते हैं कि दो मैट्रिक्स दिया हुआ ए बराबर इतना है और बी बराबर इतना है। तो उसी का देखिए जैसे फर्स्ट में बोल रहा है क्या ना कि अवयव एक का कोटि है। कोटि तो समझ में आ गया होगा कितना ऑर्डर वाला है। देखते हैं यहाँ कितना है, रो कितना, कॉलम कितना। तो देखिए रो 3 है और कॉलम भी 3 है, यानी कि कोटि में होगा कि 2 गुने 3 वाला है। अब इसमें बोल रहा है ए टू थ्री का वैल्यू कितना है। मतलब इसमें बोल रहा है कि फर्स्ट रो के सेकेंड रो के थर्ड कॉलम क्या है। इसमें पता है कि सेकेंड रो है और थर्ड कॉलम, तो क्या हो जाएगा ये आपको -6। तो इसको आप आसानी से बना सकते हैं। उसी तरह से A31 है। अब इसमें A31 का मतलब क्या हुआ कि थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम। इसमें थर्ड रो कौन हुआ, ए हुआ। इसका फर्स्ट कॉलम कौन हुआ, ये वाला ना। तो इसका थर्ड रो में यही हुआ, यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए होंगे। अब इसका चौथा का बी देख लीजिएगा। बी में बोल कह रहा है ना कि बी का कोटि ... है। अब बी ये देखिए आपको जो दिया मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका कोटि कितना है। तो बस वही कर देना क्या कि रो और कॉलम की संख्या गिन लेना है। तो रो कितना है 1 2 3 और कॉलम 1 2 3 4, यानी कि 3 रो और 4 कॉलम, यानी कि 3 गुने 4 हो जाएगा। वही होगा बी का कोटि 3 गुने 4 हो जाएगा। अब बी में अवयवों की संख्या, अवयवों मतलब बताया था इसमें जितना सारा अंक लिखा हुआ है ना वो आपका अवयव है, यानी कि एलिमेंट्स है। तो हम इसको गिन करके लिख देते हैं। कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम यहाँ पे अवयव की संख्या में 12 लिख सकते हैं। नहीं तो और बताए थे एक बार कि इसे रो की संख्या और कॉलम की संख्या में मल्टीप्लाई यानी कि गुना करके जो भी आएगा सो उसका एलिमेंट्स हो जाता है। तो रो है कितना 1 2 3 और कॉलम है 1 2 3 4। तो 3 में 4 से गुना कर लीजिए तो 4 3 12, यानी कि 12 भी यहाँ हम लिख सकते हैं। चलिए ये था 5वां। और 6ठा देखिएगा यहाँ पे अवयव B13 2 B21 B33 B24 और B23 को लिखे, मतलब इसका वैल्यू लिखना है। जैसे इसको मान लेते कि बी वाला बोल रहा है ना, सॉरी अवयव बी के बारे में जिक्र कर रहा है। तो मान लेते हैं कि बी मैट्रिक्स से बोल रहा है कि बी मैट्रिक्स में 1 3 यानी कि फर्स्ट और थर्ड कॉलम का वैल्यू कितना होगा। इसमें देखना है बी वाला में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो ये हुआ थर्ड कॉलम ये हुआ। इसमें क्या है कि -7 हो गया, यानी कि A13 का वैल्यू हो जाएगा -7। अब बी में 21 का है, तो बी में 21 यानी कि कहने का मतलब हुआ कि सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम। इस सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम कौन हुआ ए, तो यानी कि 35 हो जाएगा। और उसी तरह से B33 यानी कि तीसरा रो का तीसरा कॉलम, तो तीसरा रो ये हुआ और तीसरा कॉलम ये हुआ। सॉरी फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम यहाँ बताए थे ना, तो फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम ये यानी कि ये वाला होगा, याद रखिएगा। मिस्टेक से हम यहाँ चले गए थे। चलिए अब यहाँ पे फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो जो है सॉरी थर्ड रो के थर्ड कॉलम है यार सॉरी। तो थर्ड रो आपको ये दिया हुआ है और कॉलम भी थर्ड बोल रहा था, थर्ड आपको यहाँ हो जाएगा यानी कि -5 हो जाएगा। उसी तरह से सेकेंड रो का फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो का चौथा कॉलम कौन हुआ ये वाला है ना, सेकेंड रो हो गया, चौथा कॉलम ये यानी कि ये कौन हो जाएगा 12 हो जाएगा। उसी तरह से बोल रहा है B23 मतलब दूसरा रो का तीसरा कॉलम, तो दूसरा रो का तीसरा कॉलम का होगा 5/2। तो इस तरह से केवल इसमें से देख करके ना आप लोगों को समझ जाना है। तो यानी कि आप 10वां भी उम्मीद करते हैं कि समझ गया होंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
तो 11 देख लीजिएगा, इसको भी बस समझा देते हैं कि ये आपको दिया हुआ क्या है ना कि पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन। सुधा और तथा उसकी 2 सहेलियां साइदा तथा सिमरन के पास पुस्तिकाओं तथा कलमों की संख्या के बारे में निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार करें। इसमें क्या दिया हुआ कि सुधा है और इसके बाद में पुस्तकाओं की संख्या है और कलमों की संख्या है। तो सुधा के पास क्या है कि 15 पुस्तक है और कलम 6 है। उसी तरह से सईदा के पास कितना 10 पुस्तक है और 2 कलम है। और सिमरन के पास 13 पुस्तक है और कलमों की संख्या 5 है। तो ऊपर दिए गए सूचनाओं को 2 गुने 3 अवयव के रूप में लिखे। 2 गुने 3 अवयव के रूप में लिखना है, मतलब 3 गुने 2 यार, 3 गुने 2 अवयव के रूप में लिखे। तो 3 गुने 2 अवयव के रूप में का मतलब हुआ कि 3 रो 2 कॉलम। इसमें तो आपको इसी तरह से लिख देना है, खाली आपको जैसे कि लिखा हुआ है, खाली इसमें क्या है ना कि आपको इस तरह से ना साइन चिन्ह पाड़ देना दे देना है। तो करना क्या है ना, मोड़ का चिन्ह दे देना है कि 15 और 6 यानी कि पहला कॉलम हुआ, ये दूसरा कॉलम हुआ, ये तीसरा कॉलम हुआ। तो 3 कॉलम और 3 रो हो गया, मतलब 3 रो हो गया और 2 कॉलम हो गया। तो ये तो आपको लिखा हुआ है ही, बस केवल इसमें कोष्ट दे देना है, बंद कर देना है। और इसमें बोला कि दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ की प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। तो दूसरी पंक्ति में ये हुआ और पहले स्तंभ, तो पहले स्तंभ ये, तो पहले स्तंभ और दूसरी पंक्ति में ये प्रकट करा कि सईदा के पास पुस्तकाओं की संख्या कितना है, 10 है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए।